हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लास हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या क्या कवर करने वाले हम लोग। माध्य यानी कि मीन, माध्यिका, बहुलक, उसके बाद आपको देखिए विचरण, प्रसरण, प्रसार, सब एक ही चीज होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। उसके बाद आपको मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि ये एक डेटा दिया हुआ है आपको, इस तरह का डेटा दिया रहेगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये लिए, अदरवाइज डेटा आपको थोड़ा टफ लेवल का भी दे सकता है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, बट आपको यही मेथड रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहना है। तो देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है 10, 10, 9, 10, उसके बाद इस तरह से दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसका माध्य क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मीन कैसे निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को हम लोग जोड़ेंगे। मतलब ये जो नंबर है ना, इस सबको हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपसे माध्य पूछे तो जो भी डेटा दिया हुआ है ना उसको अच्छे से जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद इसको गिनिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं मीन यानी कि माध्य। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 90 और इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो माध्य क्या निकला 10। समझ में आया आपको। तो माध्य निकल गया आपको 10। अब मीडियन यानी कि मध्यिका भी पूछता है आपके एग्जाम में कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिए मीडियन निकालने का आपको क्या फॉर्मूला है, मतलब कि आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए डेटा को लिख लेना है। जो भी आपको नंबर्स दिया हुआ उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा। तो इसमें से देखिए सबसे छोटा क्या 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद 2 बार 9 है, 2 9 लिख लिए। उसके बाद 10 है, देखिए 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार लिख लीजिए। इस तरह से आपको बेसिकली क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। उसके बाद देखिए 2 बार 11 है, तो यहाँ पे 11 और 11 लिख लिए। समझ में आया, तो हो गया ना। देखिए 5 4 9 9 टाइम्स हो गया डेटा। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको यहाँ जैसे 1 2 3 4 इधर से चला गया, 4 इधर से चला गया, बीच में आ गया 10, तो ये हो गया आपको मीडियन। अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया रहता कि जैसे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में बहुत आसान रहता है, इधर से साइड कीजिए, इधर से साइड कीजिए और बीच वाला को बता दीजिए। अगर इवन नंबर रहता, ठीक है, इवन नंबर रहता तो हम लोग क्या करते हैं, जो बीच का 2 संख्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो बीच का 2 संख्या को हम लोग ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का माध्यिका निकल जाएगा। समझ में आई ये चीज आपको अच्छे से। ठीक है, क्या करना है, उसके बाद आपसे पूछता है मोड क्या होता है, यानी कि बहुलक। देखिए बहुलक यानी कि मोड पूछेगा। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा बार आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पे देखिए 10 आया है 5 टाइम्स। 10 कितनी बार आया है, 10 आया है आपको 5 बार। 9 कितनी बार आया है, 2 बार। और 11 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका जो मोड होगा, मोड क्या हो जाएगा इसका, जो ज्यादा बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। 10 आया ज्यादा बार तो 10 हो गया आपको मोड। सबसे आसान होता है ये। मोड क्या है, जो ज्यादा बार आएगा वही आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद एक आपसे ये भी पूछता है परिसर यानी कि रेंज। इसको परास भी बोला जाता है किसी किसी मतलब क्वेश्चन में। तो परिसर रेंज पूछेगा, तो रेंज निकालना और आसान है। जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है, जैसे इसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या है 11 है ना, तो 11 लिखेंगे। उसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 9 है, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपको 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया रेंज कैसे निकाला जाता है। आपको क्या करना है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर रहता है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर घटा दीजिए, वही आपका हो जाएगा रेंज। तो ये तीनों तो बहुत आसान था और यकीन मानिए इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बहुलक यानी कि मोड बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये आप फार्मूला को अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा मीन। कई बार क्या होता है ना, आपको 3 चीज में से कोई भी 2 चीज दिया रहेगा और पूछेगा आपसे तीसरा चीज का वैल्यू पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे मोड दिया रहेगा, मीडियन दिया रहेगा, आपसे मीन पूछ लेगा। मीन दिया रहेगा, मीडियन दिया रहेगा, आपसे मोड पूछ लेगा। इस तरह से तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। समझ में आया। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे मीन दिया रहेगा, आपको 20 दिया रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियन दिया रहेगा, मीडियन मान लेते हैं 10 है, तो आपसे पूछेगा मोड क्या है, तो वैल्यू पुट करना है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर आपको बता देना है। समझ में आया। चलिए ये आपको ये सारा पता होना चाहिए। उसके बाद जो आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, विचरण, विचरण, प्रसरण यानी कि वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम लोग।
देखिए ये आपको डेटा दिया हुआ है 10, 10, 9 और इस तरह से दिया रहेगा आपको, और आपसे पूछेगा विचरण, प्रसरण, प्रसार, सभी एक ही चीज है, या तो विचरण बोले या प्रसरण बोले या प्रसार बोले। इंग्लिश में इसी को वेरिएंस बोलते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज है। अब पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए आपको माध्य निकालना होगा, ठीक है। तो माध्य हम लोग इसका निकाल चुके हैं। माध्य कितना आया था हम लोग को? 10 आया था, है ना। माध्य देखे थे हम लोग पिछले, मतलब अभी निकाले थे ना इसका मीन। मीन कितना हो गया? 10। अब क्या करना है, देखिए ये जो 10 है ना, इस 10 का डिफरेंस लेना है, यानी कि इस 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 का कर दीजिए स्क्वायर प्लस, अब इस 10 में से इस 10 घटाएंगे कितना आएगा? 0, 0 का कर दीजिए स्क्वायर। इस 10 में से इस 9 घटाएंगे कितना आएगा? 1, 1 का कर दीजिए स्क्वायर। मतलब डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे 10, 10 तो फिर 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 10, 10 तो फिर 0 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 11 में से 10 चला गया तो कितना आ गया? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए 1 आएगा डिफरेंस, तो फिर 1 का स्क्वायर कर देना आपको। समझ में आया? मतलब डिफरेंस माध्य सबसे पहले निकालना है, उसके बाद डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर कर देना है और सभी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करना है? जितनी बार संख्या हो, तो हम लोग को पता है ये 9 बार है, तो 9 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा और यहाँ 1, यहाँ 1, 1, तो कितना आ गया? 4। 4/9 जो होगा इसका वेरिएंस होगा, ठीक है। यानी कि विचरण बोलिए, प्रसरण बोलिए, प्रसार बोलिए, कितना आएगा? 4/9। समझ में आपको कैसे निकाला जाता है? तो आपको वेरिएंस यानी कि प्रसार निकालने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले माध्य निकालना होगा इस डेटा का। माध्य कैसे निकाला जाता है? सभी को जोड़ के और जितना संख्या उसको डिवाइड करना है। तो माध्य निकालने के बाद फिर से डिफरेंस लीजिए, इसका डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करना है। मतलब कि जैसे यहाँ 10 में से 10 चला गया तो 1 आया, सॉरी 0, 0 का स्क्वायर करना है। इसी तरह से करके सभी को जोड़ के और फिर जितनी बार संख्या उसको डिवाइड करना है, तो आपको निकल जाएगा वेरिएंस, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मानक विचलन क्या होता है, ठीक है। देखिए मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपको जो ये जो निकाले अभी हम लोग, ठीक है, क्या निकाले हम लोग अभी? वेरिएंस निकाले ना ये, तो इसी का आपको रूट अंडर कर देना है, ठीक है ना। वेरिएंस का रूट अंडर कर देना है, यानी कि इसको हिंदी में लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रसरण बोलिए या विचरण बोलिए या प्रसार बोलिए, एक ही चीज है। तो इसी का रूट अंडर कर देना। और एक चीज याद रखना आपको, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ऐसा नहीं है, मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे 4 का +2 लेना है या -2 लेना है, कंफ्यूजन होता है। तो नहीं, आपको सिर्फ प्लस वाला पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसी डेटा का, यही सेम डेटा का निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण निकाले थे कितना आया? 4/9। तो उसी का हम लोग कर देंगे रूट अंडर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 होगा इसका आंसर होगा। तो समझ में आ गया आपको वेरिएंस कैसे निकालते हैं और मानक विचरण कैसे निकालते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे निकालना है? वेरिएंस निकाल के उसका रूट अंडर कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया रहेगा वेरिएंस दिया रहेगा आपको 49 और आपसे पूछ लेगा, देखिए वेरिएंस दिया यानी कि प्रसरण दिया रहेगा 49, तो आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या कर देना है? रूट अंडर 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और याद रखिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखते हैं मानक विचलन तो निकाल लिए, अब देखेंगे विचरण गुणांक क्या होता है। देखिए यही आपको इसी तरह से डेटा दिया रहेगा और आपसे पूछेगा विचरण गुणांक निकालने के लिए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक आपको सिर्फ ये पूछता है आपको कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन का, ठीक है, वो मीन का कितना परसेंटेज है, वही आपसे बेसिकली पूछता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि विचरण गुणांक बराबर होता है SD/M। तो SDM करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है, SDM करके याद रख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 2/3 आया था ना, 2/3 आया था। और ये मीन का, और मीन माध्य कितना है? माध्य हम लोग का 10 है, इसका कितना परसेंटेज है वो हम लोग को निकाल के बताना है। तो चलिए, तो ये डेटा का हम लोग निकालते हैं विचरण गुणांक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है SDM और 100, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में निकालता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी SD निकाले थे, 2/3 आया था। और मीन कितना आया हम लोग का? मीन आया हम लोग को 10। तो क्या करना है? यहाँ पे 2/3 को हम लोग को 10 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो 2/3, ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर चला गया 1, नीचे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 100। तो ये 0 0 कट गया, तो कितना आ गया आपको? 20/3, ठीक है, 20/3 परसेंटेज आ गया। यही वो आपका जो है आंसर। समझ में आया? समझ में आया आपको कैसे निकालना विचरण गुणांक? चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है। मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4.5। आपसे पूछ रहा है इसका प्रसरण क्या है। प्रसरण यानी कि पूछ रहा है आपसे वेरिएंस, वेरिएंस क्या है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला कि एस डी बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण या फिर आपको ये बोलिए वेरिएंस। ठीक है, अब क्या कीजिए, बस इसका वो स्क्वायर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा प्रसरण बराबर, सिंपल सा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा वेरिएंस। तो 4.5 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। तो 4.5 का स्क्वायर कैसे होगा? देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 से एक ज्यादा 5, 4 5 20, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। मानक विचलन दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, प्रसरण रहेगा उसका रूट अंडर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? आपको क्या करना है, मानक विचलन दिया रहे, प्रसरण पूछे तो उसका स्क्वायर कर देना है ना। देखिए एस डी बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। ये फॉर्मूला आपको 2-3 बार लिखेगा तो जाएगा। तो प्रसरण बराबर क्या होता है? आपको बस इतना रखना है, एस डी का स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है, 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या करना है? इसको स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 6 से एक ज़्यादा हो गया 7, तो 6 7 42 यानी कि 42.25 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्ट इसका सिंपली स्क्वायर कर देना है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए जनसंख्या का मानक विचलन दिया रहा है उसका स्क्वायर करके प्रसरण निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, और ये सारे जो है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 दिया हुआ है तो इसका प्रसरण क्या होगा? जस्ट इसका स्क्वायर यानी कि 49 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना मतलब देखते ही सेकंड में आप आंसर बताइएगा। मानक विचलन दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके वेरिएंस बता दीजिए 49। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो इसका विचरण का मान क्या होगा? ठीक है, वही पूछ रहा है आपको। विचरण बोलिए, मतलब विचरण का मतलब क्या हुआ? ये प्रसरण हुआ, ये वेरिएंस हुआ, तो 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको 81 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। विचरण बोले मतलब देखिए विचरण बोले या आपको प्रसरण बोले या प्रसार बोले या फिर इंग्लिश में वेरिएंस बोले, कुछ भी बोल सकता है, ये सब चीज एक ही है। इसका जस्ट स्क्वायर करके आपको आंसर आ जाएगा ये मानक विचलन का। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक डेटा का प्रसरण, इस बार दिया हुआ है आपको प्रसरण। ठीक है, इसका आपको पूछ रहा है 144 है तो इसका मानक विचलन क्या है? तो इस पर रूट चला देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। देखिए प्लस माइनस को हम लोग को नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ये आपको याद रखना अच्छे से, ये अभी देगा कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि इसमें मोड लगा रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पूछ रहा है एक बंटन का माध्य, यानी कि आपको माध्य दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और मानक विचलन दिया हुआ है। मानक विचलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। तो आपको विचरण गुणांक पूछ रहा है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? विचरण गुणांक का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? एस डी एम। ठीक है, एस डी एम यही पूछ रहा है आपको, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का और मीन से क्या आपको परसेंटेज है वही बताना है। एस डी कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है आपको 5, और नीचे कितना आ जाएगा? माध्य आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो 1/3 का परसेंटेज निकालने के लिए आपको आता ही है 33 पॉइंट, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। इसमें से कोई भी 3 में से कोई 2 चीज दिया रहेगा और आप तीसरा का वैल्यू आराम से निकाल लीजिएगा। आपको याद रखना है एसडीएम करके याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33.33%। उसके बाद 9 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक विचरण, यहाँ पे विचरण कर लीजिए, एक विचरण का माध्य 80 दिया हुआ है, यानी कि आपको मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 16 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे तो आपको याद हो जाए, एस डी एम इंटू 100। तो एस डी कितना दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है 16, नीचे कितना आ जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा 80, यहाँ पे जाएगा 100, इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। समझ में आया कितना इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए, 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक माध्य यानी कि एम दिया हुआ है आपको 24 और
मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6, आपसे पूछ रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा अच्छे से। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से बना लीजिए। विचरण गुणांक बराबर होता है एस डी एम, और यहाँ पे हो गया 100। एस डी कितना दिया हुआ है आपको 6, एम चला जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 6 चौक 24, यहाँ पे आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है एक वितरण का माध्य दिया हुआ है 20, यानी कि आपको मीन दिया हुआ है 20 और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। तो आपका इसका विचरण गुणांक क्या होगा। ये वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से बना के आंसर निकालिए। देखिए विचरण गुणांक बराबर क्या होगा, बोलिए। विचरण गुणांक बराबर होगा एस डी एम, ठीक है, एस डी एम और ये मल्टीप्लाई 100। तो एस डी कितना दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है 4, एम कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100, इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अब आप निकाल लीजिएगा और यकीन मानिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये संख्या दिया हुआ है का रेंज निकालना है, यानी कि आपको रेंज निकालना है परिसर, उसके बाद आपको निकालना है बहुलक, मोड और माध्यिका। ये 3 चीज आपको पता करना है। देखिए ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में ध्यान दीजिए 13, 14 ये सभी सेम है। अगर आपको पता चल जाए रेंज तो डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको ये दोनों निकालने का भी जरूरत नहीं है। तो रेंज कैसे निकाला जाता है, रेंज बराबर निकाला जाता है सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 21 है, तो 21 लिख दिए, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को घटाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 12 है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सही आंसर है। तो नेक्स्ट आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों बहुलक और माध्यिका निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, और निकाल भी सकते हो आप। बहुलक देखिए जो ज्यादा बार आया वही होगा हमको आंसर, ठीक है, मोड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, 3, 4, 5, 5 इस तरह का दिया हुआ है नंबर, आपको निकालना है बहुलक और माध्यिका। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुलक मतलब होता है मोड, ठीक है, जो बहुत बार आया हुआ है। तो बहुत बार इसमें से क्या आया है, 3 देखिए कितनी बार आया है, 1, 2, 3 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी बार आया है, देखिए 1, 4 तो आया ही नहीं है तो इसको लेना ही नहीं है। अब 5 देखते हैं, 5 कितनी बार आया है, ऐसे भी 5 या 3 ही आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 5 या 3 है, तो 5 देखिए 1, 2, 3, 4 बार आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 5। तो बहुलक आपको 5, या तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब उसके बाद माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालेंगे, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो 5 इधर से काट देंगे, 5 इधर से काट देंगे, जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो माध्यिका निकाल के आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ए नंबर होगा या सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है 2016 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 28 के घनात्मक गुणनखंड, यानी कि आपको बस पूछ रहा है फैक्टर निकालना है 28 का और उसका माध्य बताना है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर आपको पता होगा ना, फैक्टर्स ऐसे नंबर जो जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे 28 किससे किससे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से डिवाइड होगा, फिर 7 से हो जाएगा, और फिर 14 और खुद 28 से। ये सब नंबर से डिवाइड होगा 28, तो ये सब नंबर इसका फैक्टर्स है। अब निकालने के लिए बोल रहा है माध्य, तो माध्य कैसे निकालते हैं, इस सभी को हम लोग जोड़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ के डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 6 संख्या है। तो ये सभी को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 30 और ये हो गया आपको ये 30 और ये हो गया आपको 56, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 56 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 नमा 54, 9.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या करना है कि इसका फैक्टर निकाल के और सभी का जोड़ के 6 से डिवाइड कर देना है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 9, 3 का रेंज मतलब क्या होता है, रेंज हो गया आपको मतलब वही परिसर, उसके बाद बहुलक यानी कि मोड निकालना है। तो रेंज क्या होता है, रेंज अभी तक आप सीख गए होंगे रेंज कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर से। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है इसका, सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 9 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर देखिए 3 है। तो 9 में से 3 कटेगा तो 6 आंसर आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि इसी में एक है। उसके बाद आपको तो मोड निकालना ही आता ही है, मोड जो सबसे ज्यादा बार आया, तो 1, 2, 3, 6 ही है जो इसके बाद सबसे ज्यादा आया, तो ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर होगा। तो आई होप ये 20 मिनट का वीडियो आपको बहुत ही काम का लगा हो। यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है इस टॉपिक से, और जो भी आप सीखे होंगे आप कमेंट करके बताइए आपको सही में आपको सीखे या नहीं सीखे, आपको कुछ फायदा हुआ है कि नहीं इस वीडियो से। और अगर फायदा हुआ है तो देखिए लाइक तो आपको डेफिनेटली करना है, करके कमेंट भी करके बताना है आपको।
और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत, मतलब कोई नहीं, आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।